नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी हेडलाइन से। केंद्रीय मंत्री तोमर बोले, कृषि कानून वापस लेने की मांग के अलावा किसी भी चर्चा को तैयार। WNS दिल्ली से बड़ी खबर है कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन एक बार फिर उग्र होता नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि कानून वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। किसी भी हालत में कानून वापस नहीं होंगे। उन्होंने दावा किया है कि कृषि कानून किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं। नए कृषि कानून 30 साल की कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत का प्रतिफल है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के अधिकांश किसान यूनियन कृषि कानून के समर्थन में हैं। फिर भी विरोध कर रहे किसान यूनियन के लोगों से बातचीत करने की सरकार ने पूरी कोशिश की है। वहीं विरोध कर रहे कृषि यूनियन को केंद्रीय मंत्री ने 2 टूक में कहा है कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। नेशनल डॉक्टर डे पर बोले पीएम मोदी, ईश्वर का दूसरा रूप है डॉक्टर, कोरोना काल में बचाई लाखों की जान। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नेशनल डॉक्टर्स डे पर देश के चिकित्सा जगत से जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए देशवासियों की तरफ से डॉक्टरों का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा कि डॉक्टरों को हमेशा ईश्वर के रूप में देखा जाता है। देश इस समय कोरोना से जंग लड़ रहा है और ऐसे समय में डॉक्टरों की सेवा बेमिसाल है। कोरोना के कारण कई डॉक्टरों की मौत भी हुई। कोरोना काल में डॉक्टरों ने लाखों लोगों की जान भी बचाई। भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा नेशनल डॉक्टर्स डे पर आयोजित किए गए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का फोकस स्वास्थ्य क्षेत्र पर है। देश में तेजी से एम्स हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं। अब भारतीय कर सकते हैं यूरोप की यात्रा। यूरोप के 7 देशों और स्विट्जरलैंड की कोविशील्ड को मिली मंजूरी। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार विदेश की यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे भारतीय नागरिकों के लिए खुशखबरी है। यूरोपीय संघ के 7 देशों और स्विट्जरलैंड ने भारत की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को मान्यता दे दी है। जिन भारतीयों ने कोविशील्ड की दोनों डोज ले ली है वो अब यूरोप के 7 देशों और स्विट्जरलैंड की सैर करने जा सकते हैं। यूरोपीय संघ के 7 देशों ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड और स्पेन के अलावा स्विट्जरलैंड ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड वैक्सीन को ग्रीन पासपोर्ट में शामिल किया है। बता दें कि इससे पहले यूरोप ने भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड को मंजूरी नहीं दी थी, जिससे इस वैक्सीन को लगवाने वालों को ग्रीन पास नहीं मिल रहा था। सिद्धू के प्रधान बनने को लेकर कांग्रेस में विरोध, बोले नहीं करेंगे राज्य प्रमुख के रूप में स्वीकार। WNS चंडीगढ़ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार देर शाम दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से उनके आवास पर मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार निजी चैनल से बातचीत में कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 48 घंटों के भीतर नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन के करीबी सूत्रों ने कहा कि अगर पार्टी हाईकमान चाहे तो वह सिद्धू को उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए अपनी मंजूरी दे सकते हैं। हालांकि पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने सिद्धू की पंजाब कांग्रेस के नए प्रमुख के रूप में संभावना का कड़ा विरोध किया है और कहा है कि वह उसे राज्य कांग्रेस प्रमुख के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। किसी भी ड्रोन के खतरे को बेअसर कर सकता है DRDO का एंटी ड्रोन सिस्टम। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने मंगलवार को कहा कि उनके संगठन द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी सशस्त्र बलों को सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले छोटे ड्रोनों का तेजी से पता लगाने, उन्हें रोकने और ख़त्म करने की ताकत दे सकती है। उन्होंने कहा कि DRDO का एंटी ड्रोन सिस्टम नए और तेज़ी से उभरते हुए हवाई खतरे से निपटने के लिए सेना को सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों ऑप्शन देगा। इसमें पहला सिस्टम ड्रोन को जाम करता है, जबकि दूसरा लेजर बेस्ड किल सिस्टम उन्हें खत्म कर सकता है। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज सर्विस। नमस्कार।